वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आपके चैप्टर के, जो हम लोग लास्ट हमने 1 नंबर किया था। सेकंड नंबर देखेंगे एनसीईआरटी का। 2 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू जो है पुट करके बताना है कि उसका सॉल्यूशन, वो जो वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन में डालने पर वो सॉल्यूशन उसका है या नहीं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके यहाँ दिया हुआ है n+5 इज इक्वल टू 19। n+5 इज इक्वल टू 19। n का वैल्यू है 1। n इज इक्वल टू 1। पुटिंग, इसको हम लोग n का वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा n+5 है, तो n की जगह हमने 1 पुट किया, +5 इज इक्वल टू 19। 1 + 5 आपका 6 हो गया और ये आपका 19। तो 6 इज नॉट इक्वल टू 19, इसलिए नो, द गिवन वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गिवन वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन नहीं है उसका। ओके, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन एक है 7n+5 इज इक्वल टू 19। n का वैल्यू है -2। n इज इक्वल टू -2। तो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन गिवन इक्वेशन, तो आपका हो जाएगा 7n+5 है, तो आपका हो जाएगा 7 × -2 + 5 इज इक्वल टू 19। और यहाँ 7 × -2 हो जाएगा आपका -14 + 5 इज इक्वल टू 19। और ये आपका -14 + 5 हो जाएगा -9, और ये आपका हो जाएगा 19। तो ये भी आपका इक्वल टू नहीं हुआ, इसलिए हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसलिए ये भी नो, द गिवन वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इसी तरह थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन आपका है 7n+5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 2। तो इसका भी वैल्यू n हमें 2 दिया हुआ है, पुट करके हम लोग गिवन इक्वेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे 7n+5 है, 7n+5 इज इक्वल टू 19। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन गिवन इक्वेशन। तो ये आपका आ जाएगा 7 × 2 + 5 इज इक्वल टू 19। और 7 × 2 आपका हो जाएगा 14, और ये आपका 5, और ये आपका 19 इज इक्वल टू 19। और 14 + 5 आपका 19, और ये भी 19, दोनों इक्वल है। सो यस, द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो वैल्यू n इक्वल टू 2 है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग ने लिखा यस, द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब ये फोर्थ नंबर हम लोग देखेंगे। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इक्वल टू 1। p का वैल्यू यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, आपको इसे पुट करनी है इक्वेशन में। जो इक्वेशन आपको दिया है, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ आपका 4p - 3 है, तो ये आपका हो गया 4 × 1 - 3 इज इक्वल टू 13। ओके, और 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा आपका, और ये आपका 3 है। 4 - 3 इज इक्वल टू 13, और ये 4 - 3 आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 13 है। और इसलिए हमने यहाँ पे नो लिखा है, नो, द गिवन वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ओके, ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं कर रहा है। अब हम लोग 5th नंबर देखेंगे। यहाँ भी आपका इक्वेशन सेम ही है, पर वैल्यू अलग है। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, अब p इज इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पे आपका p का वैल्यू -4 दिया हुआ है, इसे हम लोग पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसमें हमने पुट करनी है p के वैल्यू -4 जो है। तो यहाँ पे 4p - 3 है, तो यहाँ पे हमने 4 × -4 - 3 इज इक्वल टू 13। और यहाँ पे 4 × -4 आपका हो गया -16, और यहाँ पे -3 तो था ही, और इज इक्वल टू 13। और यहाँ पे आपका -16 और -3 आपका सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस होगा, और साइन माइनस का ही रह जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -19, और ये हो जाएगा आपका 13। ओके,
तो ये भी आपका -19 इज नॉट इक्वल टू 13, तो देयरफॉर नो द गिवन वैल्यू इज नॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे। 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू वैल्यू जी हुआ है 0, p का वैल्यू 0 है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन गिवन इक्वेशन, तो आपका आ जाएगा 4p - 3, तो यहाँ आपका आ गया 4 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे आपका आ गया 4 इंटू 0 0 हो गया, और ये आपका -3 रह गया, और ये आपका हो गया 13, और 0 - 3 -3 हो गया, और ये आपका हो गया 0 - 3 -3, और ये आपका हो गया 13। सो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया है, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है दोनों, इसलिए -3 इज नॉट इक्वल टू 13। So this is not the required solution. This value is not the required solution of this given equation. Okay, thank you.